कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि श्रेयसु जो होता है वो रेडिश के साथ सुपरमार्केट आया होता है। वहाँ पर वो दोनों सामान ले रहे होते हैं। फिर रेडिश बोलता है कि ब्रदर मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, और श्रेयसु से चेक करता है तो वो कहता है कि तुम तो ऑलमोस्ट स्वेट कर रहे हो, तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी घर पे पहुँच जाएंगे, क्या हो कि मैं तुम्हें पॉप्सिकल्स खरीद के दूँ। फिर वो हम देखते हैं कि ना वहाँ पर 3 से बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे प्रिंस जो हैं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और श्रेयसु सरप्राइज़ होकर बोलता है प्रिंस क्या तुम ड्योन की बात तो नहीं कर रहे हो ना। और फिर वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि जी हाँ, हमारे प्रिंस चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। वो कहता है ठीक है, तो जाके प्लीज़ अपने प्रिंस से कह दीजिए कि मैं आप उनसे मिलने नहीं आ सकता, मेरे पास और भी काम है। वो बॉडीगार्ड्स कुछ उनके सामने पे आ जाता है और कहते हैं मिस्टर श्रेयसु प्लीज़ हमारे साथ रुकिए, क्योंकि हमारे प्रिंस ने कहा है कि आपको उनका इन्विटेशन स्वीकार करना ही पड़ेगा। और रेडिश बोलता है कि ब्रदर मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और श्रेयसु सोचता है कि ना मैं ये ज़्यादा लोग हैं, मैं इनसे बहस भी नहीं कर सकता, अगर मैंने ज़्यादा किया तो इससे श्रेयसु को रेडिश को प्रॉब्लम होगी। फिर वो सोच के बोलता है ठीक है चलो चलते हैं तुम्हारे प्रिंस के पास। फिर मैं दिखाया जाता है, फिर वो बोलता है कि प्रिंस यहाँ पर श्रेयसु जो है मिस्टर श्रेया वो अराइव कर चुके हैं। ड्यून से देखे कि बोलता है वेलकम, आओ थोड़ा बैठो यहाँ पर। श्रेयसु बोलता है कि मेरे पास और भी काम है, जो काम है जल्दी बोलो, मुझे यहाँ से जाना भी है। ड्यून बोलता है कि देखो यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है, क्या तुम कुछ स्वीट्स नहीं खाना पसंद करोगे। और रेडिश क्योंकि एक बच्चा है तो वो फटाफट स्वीट्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गया, हमारी तरह जहाँ देखा खाना और वहाँ पर तुरंत स्टार्ट, और फिर वो खाने लग जाता है। और श्रेयसु मन में सोचता है कि यार ये बच्चा भी ना, और ड्यून बोलता है कि ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि खाने के साथ खुश है। श्रेयसु बोलता है कि ज़्यादा मतलब मीठे बनने की ट्राई मत करो। और ड्यून बोलता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे तुम्हारे माँ के बारे में कुछ बात करनी है। श्रेयसु सरप्राइज होकर बोलता है क्या मेरी मदर के बारे में। और ड्यून मतलब अपनी उंगलियों से जो राजा महाराजा करते नहीं हैं चुटकियाँ बजा के बुलाना, तो कहता है कि ये तो हमारी मदर से बिलोंग करता है, मैंने इसे अपने सबॉर्डिनेट से माया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे इसके राइट ओनर के पास वापस भेज दिया जाए। श्रेयसु बोलता है कि ओ लेकिन मुझे बताओ, तुम एक उच्च जाति से मतलब एक उच्च कुल से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास हम दोनों सेम वर्ल्ड से भी नहीं, तो तुम्हारे पास मेरी माँ की बिलोंगिंग कैसे आ गई। ड्यून बोलता है कि क्या हो कि तुम्हारी माँ भी एक उच्च कुल से बिलोंग करती हो। श्रेयसु सरप्राइज होकर बोलता है क्या, तुमने अभी क्या कहा। फिर बोलता है कि चलो इतना सस्पिशियस बनने की छोड़ो, और ये लो तुम्हारी माँ की चीज़ अपने पास रखो और तुम खुद ही से खोल के देख सकते हो। श्रेयसु काफ़ी देर तक तो उसे ध्यान से देखता है और फिर सोचता है कि ड्यून तुम ज़्यादा कर रहे हो अब। और पीछे से एक बाइली चिल्लाते हुए आता है श्रेयसु, रेडिश, और वो दोनों उसे देखने लग जाते हैं। लेकिन रेडिश जो होता है वो अपना खाने पे पूरा ध्यान रखता है। फिर बाइली जो होता है वो श्रेयसु के पास आके कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो। और श्रेयसु बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और रेडिश खाना बंद करो। और फिर बोलता है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, जल्दी से यहाँ पर से निकलो। और फिर वो दोनों उठने लग जाते हैं। पीछे को से वो बुलाता है श्रेयसु, और फिर बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम हमारे ज़्यादा क्लोज हो ना कि इनके। श्रेयसु पीछे मुड़ के देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ पे रात का टाइम हो रहा होता है और श्रेयसु जो होता है बालकनी में खड़ा होता है। वो अपनी मदर के गिफ्ट के बारे में या फिर उनके बिलोंगिंग्स के बारे में सोच रहा होता है, जो एक ब्रोज टाइप का होता है। और श्रेयसु उसी के ख्याल में खोया होता है कि जब ड्यून से बोला होता है कि क्या पता तुम्हारी मदर भी जो एक उच्च कुल से बिलोंग करती हूँ। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।